प्रियांश मीना, हेलो सर, हेलो प्रियांश, गुड इवनिंग कृपांशी। तो यार आज हम लोग का जो लेक्चर है, आई होप मेरा साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रहा होगा। एक बार कंफर्म करके बता दो साउंड सही आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि इस चैप्टर को मैंने जनरली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज की जो क्लास होगी हमारी ना, वो रिफ्लेक्शन पे होगा। पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सक्षम जैन, हेलो सर, बिल्कुल सक्षम आ जाओ। बहुत ही प्यारी क्लास रहेगा, ज्यादा देर की क्लास नहीं, कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर अपन आज की लेक्चर को खत्म करें किसी भी हाल में। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आज की क्लास को खत्म करेंगे। और आज की क्लास में लाइट में ना रिफ्लेक्शन का टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही कवर करेंगे क्योंकि दोनों टॉपिक अगर एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, 3 घंटे की वीडियो बन जाए, है ना, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है ये चैप्टर कितना लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन टॉपिक को कवर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हम लोग को पढ़ना है अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, एंड देन इसका क्वेश्चन आंसर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे लगाना। ठीक है, चलिए तो फिर अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो भी नए लोग हैं अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी पढ़ाई कर पाए। ठीक है, चलिए तो अगला है लास्ट टॉपिक, आज का रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक, ये शायद 7वां या जो भी टॉपिक है 6 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद हमारी क्लास आज की खत्म हो जाएगी। तो भाई मिरर फॉर्मूला, क्योंकि अभी हम लोग रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन में हमको पता है मिरर की चीजें पढ़ते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, F क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस से मिरर तक की दूरी, फोकस से मिरर तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, U क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जहां भी रखा, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां से ऑब्जेक्ट से यहां तक की दूरी को U कहते हैं। और V क्या है? जो इमेज बनेगा, इसका इमेज मान लो यहाँ कहाँ बन रहा है, ये रहा, ये इमेज बन रहा है, यहां से मिरर तक की दूरी V कहलाएगा। ठीक है, देखो बहुत लोग भूल जाते हैं कि भाई UV में ऑब्जेक्ट इमेज में कंफ्यूज हो जाता है, उसका ट्रिक है, ट्रिक याद कर लो। तो ABCD में है ना, ABCD के जब हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो पहले U आता है एंड देन क्या आता है हमारा V। उसी तरीके से मिरर के सामने पहले ऑब्जेक्ट रखोगे तब तो बेटा उसका इमेज बनता है ना, बिना ऑब्जेक्ट रखे इमेज थोड़ी नहीं बनेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट रखोगे तब इमेज बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट का दूरी U कहलाएगा, इमेज की दूरी V कहलाएगी। और फोकल लेंथ F से तो पता ही रहता है, फोकल लेंथ F। ठीक है, चलो जरा चार्ज में लगाया जाए लैपटॉप को, बिल्कुल। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन भी याद रखिएगा। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, कोई ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई बना है, बड़ा बना है, छोटा हुआ है, क्या जो इमेज बन रहा है बहुत बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वही होता है मैग्निफिकेशन। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसके केस में? मिरर के केस में, याद रखिएगा। और एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर के केस में -v/u हो जाएगा। वहीं हम लेंस की जब पढ़ते हैं ना, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन देखो hi/ho तो होगा ही, बट लेंस के केस में हमारा v/u हो जाएगा प्लस में, लेकिन मिरर में -v/u, याद रखिएगा। ऐसे ही लेंस फॉर्मूला मिरर के लिए ये होता है, मिरर फॉर्मूला प्लस में, और वही लेंस फॉर्मूला बात करेंगे तो 1/v - 1/u = 1/f, माइनस आ जाएगा। इतना सा डिफरेंस है लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट भैया लोग सेम ही है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, यानी m की वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो इमेज हमेशा रियल बनेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा हूं, याद रखिएगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, m पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बराबर है, इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ तो सेम। अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा है यानी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगा। इमेज का हाइट छोटा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतना छोटा है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, और डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन को लेकर, आपको याद रखना है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। लीजिए, और अच्छा और भी कुछ चीजें तो बता ही दिया ना आपको। हाँ, कौन सा मिरर है मैग्निफिकेशन से पहचान कर सकते हो आप।
ठीक है। पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। और अगर माइनस में आ रही है, रुको भाई, माइनस में अगर आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है तो प्लस साइन इंडिकेट वर्चुअल इमेज, ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, मतलब वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर हमको पता है, प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ये चीज हमको पता ही है, ठीक है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट वर्चुअल इमेज। 1 क्या है, 1 इंडिकेट कर रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कैसा है, बराबर है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। दूसरा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में है ना तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज या तो ये प्लेन मिरर है या तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर प्लस है, प्लस में है एंड लेस देन 1 से कम है तो कॉन्वेक्स मिरर है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर प्लस में ही आंसर आ रहा है बट 1 से ज्यादा आ रहा है तो ये कॉनकेव मिरर होगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर माइनस में आ रहा है तो ये कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट को स्नैपशॉट लेके रख लो या एक जगह लिख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा ये चीज हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट टॉपिक चल रहा है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्लास खत्म कर देंगे इसके बाद, थोड़ा सा लेट हो गया बट ठीक है, काम हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है बेटा, ये रहा कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ हमारा, फोकल लेंथ है ना, यहां से यहां तक की दूरी दिया है 12, तो फोकल लेंथ यहां किस में आएगा, इट इज इस तरफ है, यानी फोकल लेंथ किस में आएगा, माइनस में। तो इसको ठीक कर लो, पहले ही साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना, -20 सेंटीमीटर। इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट का डबल है, यानी हाइट ऑफ जो इमेज है ना वो हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का डबल है। फॉर वर्चुअल एंड पोजीशन बन रहा है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, जल्दी बताओ। ऐसा कब होता है कॉनकेव मिरर में, वर्चुअल इमेज कब बनता है। वर्चुअल इमेज, अब देखो हर नंबर देखकर हर क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वाला मत समझना है। सक्षम का आंसर आ गया 1 का बी, सक्षम गलत हो आप, सक्षम बिल्कुल गलत हो आप, है ना। कॉनकेव में वर्चुअल इमेज एक ही कंडीशन में बनता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तभी ऐसा होता है। तो फोकल लेंथ अगर आपका 20 दिया है तो ऑब्जेक्ट कहां रखे होंगे, फोकस और पोल के बीच में, यानी 20 से कम रखे होंगे। 20 से कम यहां पे एक ही ऑप्शन है, सी वाला 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल सही रितिका, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। कह रहा है कि इफ अ मैन फेसेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव सेविंग मिरर प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट के साथ हमेशा आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, और कह रहा है इरेक्ट इमेज 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ फेस, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज, जो इमेज बन रहा है ना बेटा, जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का कैसा बन रहा है, 1.5 टाइम्स। तो HI इज इक्वल टू 1/1.5 ऑफ HO, ठीक है। ऐसा कब होता है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है। फोकस और, गलत बना दिया, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, ठीक है। फोकस और ये हो गया पोल, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तभी तो उसका इमेज कहीं बनेगा, इधर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ मिरर वुड बी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इफ अ मैन फेसेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव सेविंग मिरर प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज दैट इज 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ फेस, है ना। तो भाई फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1/0.5 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, 1.5, यानी यही तो है मैग्निफिकेशन। और मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, इस मतलब इस तरीके से आप लेकर निकाल सकते हो। मिरर का मैग्निफिकेशन क्या है, -V/U। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सामने ही रखा होगा, ऑब्जेक्ट U इज इक्वल टू -25, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में रहेगा। तो यहाँ मैग्निफिकेशन 1.5 इज इक्वल टू -V, U की वैल्यू आप रख दो -25, ठीक है। यहाँ से V आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 25 × 15/10 कर लेते हैं,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा, और ये 5 15 75/2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 0.22 जा 2 5 जा 10, ये आएगा हमारा v। अब आप लोग मिरर फॉर्मूला लगा लो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज कुछ 75 के आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल रितिका कह रही है मेरा ए आ रहा है, बिल्कुल रितिका एकदम सही है एकदम। अब आप बहुत सारे अलग अलग मेथड है यार, जो मेथड मानो वो मेथड लगाकर आप आंसर निकाल लो, जो मेथड है। ठीक है, 75 रितिका कह रही है आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर ही इसका आंसर आएगा, है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, 75 ही इसका आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना शायद, ये करिए। क्या आ रहा है भाई आंसर, क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ध्यान देना क्वेश्चन को अच्छे से भाई, फोकल लेंथ क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट इमेज की जो डिस्टेंस है, यानी इमेज की डिस्टेंस यानी v की वैल्यू 30 है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, और मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 15 है, और इमेज कहाँ पे रखा है, तो अगर फोकल लेंथ 15 पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, यानी इमेज यहीं बन रहा है सी पे। तो सी पे इमेज बना है तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होगा, सी पे ही रखा होगा, ये केस हमने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, सक्षम का आ गया, रितिका का भी आंसर आ गया, 3 का बी बिल्कुल सही। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एन ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है एचओ, और ये हमेशा बेटा प्लस में ही होता है। ठीक है, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर यानी ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ अंदर की तरफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहां होता है, ऑब्जेक्ट को बस हम लोग इधर रखते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, है ना, ये पोल हो गया, पोल से यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा है, इसकी दूरी जो है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी यानी u की वैल्यू दे रखा है, u हमेशा माइनस में ही होगा, तो -10 सेंटीमीटर के आसपास। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, +4 सेंटीमीटर। नाउ इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10, कह रहा है कि फोकल लेंथ अगर मिरर का क्या हो गया, फोकल लेंथ अगर 10 हो गया तो ये माइनस में होगा, इस तरफ है तो माइनस में साइन कन्वेंशन का यूज करना है ना। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। देखो एक तरीका और भी है, हमको f दिया है, u दिया है, ठीक है, ho दिया है ना, तो हमको यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, कौन सा, मिरर फॉर्मूला, है ना, मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कि अभी हम बताएंगे क्यों u की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो v कितना, सॉरी v की वैल्यू निकालना है, u नहीं, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब 1/f कितना है, -10, माइनस 1/u कितना है, -10, ये आ जाएगा -1/10, और ये माइनस माइनस प्लस 1/10। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 10, है ना, और 0 आ जा रहा है, क्या कुछ 10 आएगा ना v की वैल्यू, कुछ गड़बड़ करने क्या अपन, हाँ क्या है, आप लोग सॉल्व करो जरा, इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी से। अच्छा, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जेंस, अरे यार ये 30 दिया है ना, ये मिस्टेक हो रहा है ना, ये 30 दिया है बेटा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी ना, 30 हो जाएगी, तो एलसीएम हमारा कितना, ये गड़बड़ कर रहा है, देखा, वही तो मैं सोचा कि गड़बड़ कहाँ से कर रहे हैं हम, 30 है, यही गड़बड़ कर रहे थे।
ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए जल्दी से, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, है ना। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू लगभग आपका +7.5 आएगा, प्लस में आंसर आएगा, +7.5 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, एच आई निकालना है। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इज इक्वल टू -v अपॉन u मिरर के केस में, ठीक है। तो यहां से आपको हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 दिया है प्लस में, है ना, -v की वैल्यू कितनी है, -10, और आपका u कितना है, u आपका सॉरी v की वैल्यू 7.5 है ना, v की वैल्यू क्या है 7.5, इसको मिटाया जा रहा, v की वैल्यू 7.5, और u कितना है, u हमारा है -30। इसको सॉल्व कीजिए तो एच आई आपका यहां से आ जाएगा लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। फोर्थ सक्षम कह रहा है सर आपने रितिका यू आपने गलत लिया, बिल्कुल अब तो सही ले लिया ना, ठीक है। सक्षम कह रहा है सी आ रहा है आंसर, बिल्कुल +1 सी ही इसका आंसर आएगा। जितनी जल्दी जल्दी करोगे ना उतनी जल्दी जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। चलो ये अब ये आ गया क्वेश्चन, अब बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, लगभग चैप्टर हमारा खत्म ही है ना। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाता हूं ताकि जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि अ रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इमेज है वो 1/5 है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बेटा, 1/5 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइम लगेगा इसलिए आंसर मैंने आपके सामने रख दिया है ताकि जल्दी जल्दी अपन वीडियो को कर पाए। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट 1/5 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। डिस्टेंस रखा है, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अ रियल इमेज, अच्छा इमेज की बात कर रहे हैं, 18 सेंटीमीटर जो है वो इमेज का ही डिस्टेंस है। इमेज जो रियल इमेज है ना, पहले तो कह रहा है कि रियल इमेज जो है 1/5 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और दूसरा कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर पे इसका बन रहा था। 18 सेंटीमीटर कौन सा मिरर कौन सा है भाई, कुछ हिंट दिया है, फॉर्म अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। भैया अब ये नहीं कह रहा है, यहां से अपन क्या कैसे निकाल ले कौन सा मिरर है। अब v की वैल्यू मिल तो गया हमको 18 सेंटीमीटर, अब ये मिरर जब पता ही नहीं चलेगा तो अब इमेज इधर बन रहा है कि उधर बन रहा है कैसे पता चलेगा। तो भैया एच आई अपॉन एच ओ कर लो जल्दी से, ठीक है। एच आई अपॉन एच कर लो, 1/5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अब क्या समझ में आ रहा है, यही तो होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है, प्लस में ही आएगा, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी 0.2, 1 से कम आ रही है। तो ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में बेटा अगर आपका इमेज और ऑब्जेक्ट का में ये डिस्टेंस है तो इमेज हमारा इधर ही कहीं बनेगा, यानी इमेज हमको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पास पता ही है, फॉर्मूले में यूज करो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन u और इज इक्वल टू 1/5। यहां से आपको v की वैल्यू पता है, यहां से आपको u मिल जाएगा, डेट इज -90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, के नेचर बताना है, कैलकुलेट्स फोकल लेंथ कैलकुलेट करना। नेचर तो देखो कॉनकेव मिरर है, नेचर तो हमको पता रियल एंड इन्वर्टेड कंडीशन बन रहा है, बहुत सारी चीजें पता ही चल गया। वैसे ही फोकल लेंथ निकालना है, तो u मिल गया, v हमारे पास है, मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, धड़ाधड़ वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर में आ रहा है, फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है, मतलब सब कुछ इधर ही की कहानी हो रही है। तो रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाइट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +4 सेंटीमीटर, ऊपर ही होता है, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर में। तो u की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। अब सर 15 दिया है, भाई u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, भाई अब कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी इस तरफ ही होता है, फोकल लेंथ की वैल्यू भी कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, कहां कितनी दूरी पे, मतलब इमेज की दूरी v पूछा है कि कितना होगा बताइए। कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, एच आई भी बोला है, कैलकुलेट कीजिए। तो भैया u है आपके पास, f है, मिरर फॉर्मूला लगा लो ना, मिरर फॉर्मूला लगा लो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा लो। तो यहां से आपको 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/f ये हो गया, माइनस u की वैल्यू कितनी है 15, 1/-15, तो ये आ जाएगा -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम एलसीएम लेके इसका आंसर निकालोगे तो यहां से v आपका -30 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो,
मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी भी है आपके पास, यू भी है, रखो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। और इसी की हेल्प इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे रखा है, वी भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, एच आई निकल जाएगा, सिंपल है ना। तो -8 सेंटीमीटर के आसपास इसका आंसर आएगा। माइनस में आ रहा है यानी उल्टा है, इमेज उल्टा है नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज +1/3। लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखा है, कितना है? प्लस में है, तो भैया प्लस में है, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में है, ध्यान रखिएगा। एनालाइजिंग द वैल्यू स्टेट दैट टाइप ऑफ मिरर, कौन सा मिरर ये है, एंड पहला है मिरर कौन सा है ये बताना आपको। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल, पोल के रिस्पेक्ट में कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ये बताना है। रे डायग्राम भी इसका जस्टिफाई करके बताना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1/3 और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, दोनों, ठीक है। तो भाई ये बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस में होता है, पता ही है। इमेज भी हमारा अगर प्लस में मिल जाए, यानी यहाँ पे प्लस में आंसर है, तो भाई अगर ये प्लस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस होता है, अगर ये माइनस होगा तो फिर प्लस माइनस माइनस में आंसर आना चाहिए था, लेकिन आंसर तो प्लस में ही है, मतलब ये भी प्लस में है, ठीक है। तो भाई ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है, इमेज जो बन रहा है उसका वो भी ऊपर की तरफ ही है, तभी तो इनकी वैल्यू प्लस में आएगी। कंडीशन ये हमको समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन तो HI1 है और क्या है, HI की इमेज जो है वो छोटा हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है 3 है, इमेज हमारा 1 है, मतलब छोटा हो जा रहा है इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो इमेज हमारा क्या है, इमेज हमारा छोटा है, दोनों प्लस में ऊपर ही होंगे। ऐसा कंडीशन कहाँ पे होता है? ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में ही होता है बेटा, वो भी ये वाले केस में। कॉन्वेक्स मिरर में ही ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा होता है और दोनों सीधे होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को एज्यूम कर करके इसके आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया और हमेशा इसको आपको प्लस में ही लेना है, 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा है, यानी यू की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ भी, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का इस तरफ ही होगा ना, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी तो इधर ही होता है। तो भाई अकॉर्डिंग टू रूल इधर की चीजें सब माइनस में होंगी, तो -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑर्डर ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी वी की वैल्यू पूछा है। भैया आपके पास यू है, आपके पास एफ है, डायरेक्ट लगाओ, मिरर फार्मूला लगाओ, आपका यू वी की वैल्यू हो जाएगी -37 के आसपास आ गया, ठीक है। फाइंड द साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पूछा है, ऑब्जेक्ट दिया है, मैग्निफिकेशन में लगाओ ना, इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V अपॉन U। आपके पास V भी है, आपके पास U भी है, आपके पास O भी है, एक ही चीज तो बचा है, I निकाल लो जल्दी से। तो यहाँ पे ये देखो वैल्यू सारी आपको दिख रही होगी, पुट करो तो यहाँ पे आपको -6 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। अब ड्रॉ और रे डायग्राम बनाओ। तो भाई अब इन कंडीशंस को देखो कि V भी माइनस में आ रहा है ना, V की वैल्यू माइनस में आ रही है, कॉनकेव मिरर में सब कुछ इधर ही होगा और ऑब्जेक्ट छोटा बन रहा है, तो भैया हमारा कौन सा कंडीशन, इमेज जो है हमारा, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 है, इमेज हमारा कितना बन रहा है, हाइट ऑफ इमेज हमारा -6 बन रहा है, ठीक है। देयरफॉर साइज ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर, और माइनस में आया मतलब नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट है 4 का, इमेज है 6 का, ठीक है। साइन देखकर मत समझना कि 1 से छोटा है, नहीं, साइन देखकर नहीं, साइन तो भाई डायरेक्शन बताता है ना कि भाई ऊपर है नीचे है किस तरफ है। वैल्यू देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, इमेज आ रहा है 6 सेंटीमीटर का, यानी इमेज बड़ा है। तो ये कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखकर आप इसका इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ये लास्ट टॉपिक बच गया है भाई, एक टॉपिक और बच गया है। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूज्ड इन टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट, व्हीकल, हेडलाइट वगैरह में इसका यूज किया जाता है, किसका, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, डेंटिस्ट वगैरह के थ्रू भी यूज करते हैं, दांत वगैरह देखने के लिए, टिथ वगैरह आपका देखने के लिए, ठीक है। कॉनकेव मिरर सेविंग मिरर की तरह भी यूज होता है, ताकि पास करते हैं तो दाढ़ी वगैरह बड़ा दिखे, ताकि कटिंग ना आए। लार्ज कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेस में एक पर्टिकुलर जगह पे। ये कुछ कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर का कुछ यूजेस देख लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर,
गाड़ियों का जो जो कार होती है ना, कार का जो सेंटर मिरर होता है उसको कहते हैं, वहां पे यूज होता है, क्योंकि ये ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, छोटा ही, कि पहले पीछे कितनी भी बड़ी कार हो, कार हमको मिरर में इतनी छोटी दिखी जाएगी, उससे हम अंदाजा लगाएंगे गाड़ी को किस तरफ करना है, कितनी डिस्टेंस पे रखनी है, ठीक है। वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग कार वगैरह में यूज करते हैं, अपने साइड मिरर में, रियर मिरर में, हर जगह। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर ब्लाइंड टर्न, जैसे मान लो ऐसा ब्लाइंड टर्न हो, तो मेरी गाड़ी इधर से जा रही है तो उधर से कोई आ रहा था, ठुक जाएगी, तो यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं ताकि इस तरफ की चीजें हमको दिख जाए, कितनी बड़ी होगी, छोटी बन के हमको दिख जाएगी इधर से, ठीक है। और यूज्ड इन शॉप एज अ सिक्योरिटी मिरर में भी हम लोग शॉप वगैरह में भी यूज करते हैं। आप डी मार्ट वगैरह, रिलायंस स्मार्ट वगैरह गए होगे तो पार्किंग वगैरह में आपको ये दिखता होगा, है ना, इस तरीके का साइड में इसके पीछे कैमरा होता है, ठीक है। चलिए, तो इनका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इस टॉपिक का, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्केव मिरर यूज। कॉन्केव मिरर कहाँ यूज करते हैं, सोलार कुकर में, रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, ये तो कॉन्वेक्स मिरर होता है व्हीकल का, सेफ्टी मिरर ऑफ शॉपिंग मॉल, ये भी हमने अभी पढ़ा, कॉन्वेक्स होता है, वीविंग फुल साइज ऑफ इमेज ऑफ डिस्टेंस, अगर टॉल बिल्डिंग आप यहाँ खड़े हो, आपके हाथ में क्या एक मिरर है, अब टॉल बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसको देखना है, इस तो ये मिरर कौन सा होना चाहिए, ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर होना, तभी पूरी की पूरी मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की खासियत होगी बड़ी चीज को एकदम छोटी करके दिखा दे, ठीक है, ये भी हमारा कॉन्वेक्स है, तो एक ही है भाई सोलार कुकर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सक्षम का आंसर है 4 का सी, बिल्कुल सही है सक्षम, 4 का सी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 4 का सी, सक्षम क्या आंसर दे रहा, पुराना आंसर देख लिया मैंने, यस 1 का ए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट द्वारा, कौन सा मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, जल्दी बताइए। राम का आंसर आ गया, नहीं डेंटिस्ट इसी का आंसर दे रहा हो क्या, डेंटिस्ट वाला बताओ, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जल्दी बताओ भाई। सी वाला कॉनकेव मिरर अभी तो पढ़ाया भाई, कॉनकेव मिरर यूज करता है, ठीक है, ताकि पास की चीजें बड़ा होकर दिख पाए, दांत बड़ा होकर दिखेगा तब तो काम होगा। क्या करते हैं डेंटिस्ट लोग, जो टीथ होता है ना उसको फोकस और पोल के बीच में, जो टीथ होता है हमारा दांत जो होता है ना, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, जिसकी वजह से इमेज बड़ा सा हमको दांत ऐसा दिखता है, दिख कैविटी वगैरह इजीली दिख जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में जो रियर मिरर होता है ना, जैसे ये व्हीकल आप चला रहे हो, यहाँ की जो मिरर होती है रियर व्यू मिरर, ठीक है, द मैग्निफिकेशन क्या होती है, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, क्या होती है, पीछे की बड़ी बड़ी चीजें जो होती है ना वो हमको इसमें दिख जाती है, मैग्निफिकेशन कैसी हुई, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 होगी, तभी तो बड़ी बड़ी चीजें भी हमको छोटी दिख जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कह रहा है कि अ फुल लेंथ इमेज ऑफ ताजमहल कैन डेफिनेटली सीन बाई, ताजमहल पूरा इतना बड़ा ताजमहल है, ठीक है, ये अपना ताजमहल हो गया, ये इतना बड़ा ताजमहल हो गया, और आपको खड़े हो, आप पूरा उसको एक मिरर में देखना चाहते हो, तो कौन सा मिरर होना चाहिए, तो भाई बताया था अभी मैं, कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, तो आंसर हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी प्रीफर यूज अ कॉन्वेक्स मिरर इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। भैया रियर व्यू वो भी तो, ये भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट शो करता है, ये भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट शो करता है, तो कर लो ना, ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भाई कार वगैरह में पीछे बड़ी बड़ी कार को छोटी करके चाहिए ना, अगर प्लेन मिरर यूज करेंगे, प्लेन मिरर यूज करेंगे तो बड़ी कार जो है ना हमको आधी ही दिखेगी मिरर में, तो हमको अंदाजा लेने में दिक्कत होगा, कार चलाने में दिक्कत होगी, है ना, पीछे का अंदाजा नहीं ले पाएंगे, ठुक जाएंगे, तो हमको दिखना चाहिए ना भाई रोड पे वो गाड़ी कितनी है, इसलिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की खासियत होता है प्लेन मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर होता है, ये कंडीशन हमको कार में नहीं चाहिए, हमेशा कार में बड़ी चीज छोटी ही दिखनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ओके, ये इसका आंसर है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे वीडियो एंड होता है, तो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, कल की क्लास में रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, है ना, तो चलिए भाई मिलते हैं, सबको गुड नाइट, टाटा बाय बाय, आप लोग तैयारी कीजिए अपने एग्जाम का, टाइम से सो जाया करिए, काफी टाइम ले रहा हूं मैं आपका, बट ठीक है कोई बात नहीं, ओके, चलो राम राम, बिल्कुल राम राम, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।